हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.5 के 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ये 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। क्या करना है, हमें गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है, 27y3 प्लस 125z3। पहला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, 27y3 प्लस 125z3। ये कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि 9वें क्वेश्चन में हमने जो दो क्वेश्चन किए थे, दो पार्ट थे सत्यापित करना। ठीक है, उसमें हमने सत्यापित किया था। इस क्वेश्चन में तो दे रखा है y3 और z3, और हमने क्या सत्यापित किया था, x3 प्लस y3। वही फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 27y3 प्लस 125z3, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x3 प्लस y3 बराबर क्या होगा, इसके बराबर x प्लस y और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ये हमने सत्यापित किया था, LHS बराबर RHS। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। x3 तुलना कराएंगे तो सेम है। x3 की जगह क्या है, y3। अब हमें क्या करना है, इसको x3 के रूप का बनाना है। y3 तो ठीक है, लेकिन 27 है, 27 का क्या करेंगे हम, 27 को हम लिख सकते हैं 3y3। वापस क्या होगा, 3 का मतलब क्या था, 27, और y3 तो y3 प्लस ये तो x3 प्लस y3। अब प्लस तो प्लस लगा दिए y3, तो इसकी जगह क्या दे रखा है, z3 125। तो 125 का हम क्या करेंगे, 5z3, वापस क्या होगा, 125 ही होगा, बराबर x प्लस y। अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हमने क्या माना है 3y, और y की जगह हमने क्या माना है 5z। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां हम लिखेंगे 3y, क्लियर, और जहां जहां y है वहां हम क्या लिखेंगे 5z। ओके, चलिए लिखते हैं, तो x प्लस y, तो x की जगह तो आएगा 3y प्लस y की जगह क्या आएगा 5z। x की स्क्वायर तो 3y माइनस xy, तो 3y, y की जगह आएगा 5z प्लस y की स्क्वायर, तो y की जगह क्या आएगा 5z की स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं हम इसको। 3y3 प्लस 5z3 बराबर 3y प्लस 5z। अब इसको सोल्व करेंगे, 3y2, इसका मतलब क्या है, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9y² माइनस 5×3 = 15, तो 15yz प्लस, अब 5z की घात 2, तो 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा 25z²। तो ये हो गया इसका गुणनखंडन। क्लियर, करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, 64 माइनस 343 ये क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 3, जो 9वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो हमने किया था, सेम वही कंडीशन है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, खाली और की जगह क्या होगा x और y। हमने क्या सत्यापित किया था, 9वें क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने क्या था कि x3 माइनस y3, ये फॉर्मूला सत्यापित किया था हमने, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो सेम ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, x3 माइनस y3, तो फॉर्मूला क्या होगा x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y की स्क्वायर।
x की घात 3, तो 64 दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4m की घात 3 लिख सकते हैं, माइनस y की घात 3, y की घात 3 किस गए क्या 343 n की घात 3, तो 343 घन क्या होगा इसका 7 n की घात 3 बराबर x माइनस वाई, जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करें, खाली x और y के मान रखने में, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर x3 की जगह हम क्या लिखें, 64 दे रखा है तो 4 का घन क्या होता है 64 ही होगा वापस, उसी प्रकार 7 का घन क्या होगा 343 होगा। तो अब x की जगह तुलना करेंगे तो x की जगह हमने क्या लिखा है 4n और y की जगह क्या लिखा है 7n, ठीक। अब जहां जहां x है फॉर्मूले में वहां वहां हम रखेंगे 4n और जहां जहां y है वहां वहां हम क्या रखेंगे 7n, क्लियर। चलिए लिखते हैं, तो x माइनस वाई, x की जगह क्या आएगा 4m माइनस y की जगह आएगा 7n, ठीक है। x सुकेर, तो सुकेर कर देंगे हम इसकी 4m की सुकेर प्लस x y, तो 4m x की जगह और y की जगह आएगा 7n प्लस y सुकेर, तो 7n की सुकेर, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 4m माइनस 7n, 4m सुकेर, तो इसको 4m सुकेर यानी 4 की सुकेर क्या होगा 16, 16m की सुकेर प्लस 7 चौक 28 mn प्लस 7n की सुकेर, तो 7 की सुकेर क्या होगा 49n सुकेर, ये हो गया इसका गुणनखंडन। इसका 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या गुणनखंडन कीजिए, खाली एक ही पार्ट है इसका, 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz, ये हमें दे रखा है, हमें करना है इसका गुणनखंडन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इससे कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है, बराबर x प्लस वाई प्लस z, फिर x की सुकेर प्लस y की सुकेर प्लस z की सुकेर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसकी अलग से साइड जो है लेफ्ट साइड इस क्वेश्चन से मैच कर रही है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x की घात 3 की जगह क्या दे रखा है हमें 27x की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की घात 3, वापस क्या होगा 3 की घात 3, वापस क्या होगा 27, x की घात 3 प्लस y की घात 3, इसकी जगह क्या है y की घात 3, तो ये सेम ही आएगा, प्लस z की घात 3, ये भी सेम आएगा, फिर माइनस 3xyz, हमें खाली फॉर्मूले पर ध्यान देना है, नहीं कि क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है 9xyz और फॉर्मूला क्या है 3xyz, हम फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो हम लिखेंगे 3x की जगह लिखेंगे जो हमने x की जगह लिख रखा है पहले से, हमने क्या लिखा है x की जगह 3x, तो हम लिखेंगे 3x, y की जगह क्या लिखेंगे y और z की जगह क्या दे रखा है z, बराबर x प्लस x की जगह लिखेंगे 3x प्लस y की जगह y प्लस z की जगह z, x की सुकेर तो 3x की सुकेर प्लस y की सुकेर, तो y की जगह क्या है y ही है, तो y आएगा y की सुकेर प्लस z की जगह आएगा z की सुकेर माइनस xy, तो x की जगह 3x और y की जगह y आएगा माइनस yz, तो yz माइनस zx, z की जगह z और x की जगह आएगा 3x। अब इसकी लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे और राइट साइड को सोल्व करेंगे,
ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सेम रहेगा। अब इस जो कोष्टक के अंदर है इसको सोल्व करेंगे। 3x की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, और x की स्क्वायर तो x की स्क्वायर आएगा, y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर माइनस 3x को y से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3xy, फिर माइनस yz, फिर माइनस ये z है और ये 3x, तो माइनस 3xz, ये हो गया इसका गुणनखंडन। ठीक है, अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला दे रखा है, इसे सत्यापित करना है। ठीक है, ये LHS साइड है इसकी लेफ्ट साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड लेकर चले या फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम राइट साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, राइट साइड को सोल्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड के बराबर आएगी। यही हमें सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS हो, तो लिखेंगे RHS से लेफ्ट साइड से, अब बराबर से जो राइट लेफ्ट साइड है उसको छोड़ देंगे और राइट साइड को लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई की होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे साइड में फॉर्मूला लिख देना, चूंकि x माइनस वाई की स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। x माइनस वाई की स्क्वायर, x माइनस वाई की स्क्वायर तो क्या आएगा x की स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब प्लस, अब दूसरा क्या दे रखा है y माइनस जेड की होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगेगा, खाली x की जगह y दे रखा है और y की जगह क्या दे रखा है z दे रखा है, तो ये क्या होगा y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर, अब x की जगह y आएगा और y की जगह क्या आएगा z माइनस 2yz, फिर प्लस, अब क्या दे रखा z माइनस एक्स की होल स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब y की जगह तो z आएगा और x की जगह z की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, तो y की जगह z और z की जगह x माइनस 2xz, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x की स्क्वायर, एक तो x की स्क्वायर ये रहा और एक x की स्क्वायर ये रहा, दोनों x की स्क्वायर और x की स्क्वायर मिलकर कितने हो जाएंगे 2x की स्क्वायर और y स्क्वायर एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 2y स्क्वायर, z भी कितने हैं z स्क्वायर और z स्क्वायर, तो प्लस के 2z स्क्वायर। अब बचा क्या है, जो बचा है वो लिख देते हैं माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। अब इसमें आपको विशेष बात क्या लग रही है कि इसमें क्या है दो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दो सभी में है तो दो बाहर आ जाएगा, तो दो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर, अब ये चीज बची है खाली। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूले के x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह जो बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, आप लिख सकते हो चाहो तो, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है कि x की घात 3
प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy जेड। ये जो चीज है, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड के बराबर करना है राइट साइड को, ठीक है। तो ये हम सोल्व कर रहे थे, हमारा क्या है आंसर, ये है, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लिख देती हूं मैं बराबर, तो इसके बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड और x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है फॉर्मूला। तो ये चीज हमने क्या सिद्ध कर दी है, ये चीज हमने सिद्ध कर दी है। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, यदि ये ऊपर वाली जो हो तो इसके बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं ये लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy जेड, ठीक है। तो ये हमने इसके बराबर लिख दिया। तो चूंकि आता है RHS बराबर RHS, क्लियर। तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।